दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में अभी तक बहुत अफवाहें उड़ाई जा रही थी। बहुत स्पष्ट हो गया कि फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर होंगे। आरएसएस ने बहुत स्पष्ट कर दिया और ख़ास तौर से मोहन भागवत जी के सूत्रों के अनुसार कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई मंजूर नहीं। यही नहीं, तमाम अन्य संगठनों ने, तमाम गैर राजनीतिक और राजनीतिक व अन्य संस्थाओं ने भी देवेंद्र फडणवीस को ही सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए सहमत किए। लगभग सर्वसम्मत से तय हो गया है। परंतु अफवाहें लगातार उड़ाई जा रही हैं। उन अफवाहों में कोई भी उसका पुख्ता वो नहीं है, प्रमाण नहीं है। और शिंदे ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है, देवेंद्र फडणवीस के लिए कह दिया, बोले भाजपा चीफ मिनिस्टर बनाएगी और अमित शाह और मोदी जी जो कहेंगे वो वही चीफ मिनिस्टर होगा, वही हम लोगों को मान्य होगा। अपने को चीफ मिनिस्टर के लिए भी एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हो रहा हूँ, स्पष्ट। और तब भी लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आम सहमत हो गई है, पहले से ही थी। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है कि इतने डिले क्यों हो रहा। उस डिले होने की वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम और साथ में गृह मंत्री का प्रोग्राम अमित शाह जी व नड्डा जी का एक दिन एक समय टाइम मिलने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। चूँकि बिजी उनका शेड्यूल्ड है, तो 5 तारीख को 5 बजे आज़ाद मैदान पे बॉम्बे पे शपथ ग्रहण होगी। कल 3 तारीख को मीटिंग होगी और उस पे तय होगा। पर्यवेक्षक आकर के सभी विधायकों से पूछेंगे, उसके बाद तय होगा। नाम लगभग सहमत जो है सभी दलों की, वो बहुत स्पष्ट है, देवेंद्र फडणवीस की है। आरएसएस को फडणवीस के अलावा कोई मंजूर नहीं, पर सभी की सहमत हुई देवेंद्र फडणवीस के चीफ मिनिस्टर बनाने की। संघ का कहना है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही मराठा समुदाय से हैं। ऐसे में भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा मराठा मुख्यमंत्री पर जोर देने का कोई ठोस कारण नहीं है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। दूसरी आपको बता दें कि सीएम के लिए फडणवीस के अलावा कोई मंजूर नहीं। आरएसएस का भाजपा को संदेश, ऐलान में देरी से आरएसएस नाराज भी है। आप देखिए, मोहन भागवत जी के सूत्रों से ये खबर है। आपको ये भी बता दें, आरएसएस ऐसा संगठन है जहां पे जातिवाद बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का जो नाम है, नाम लिया जाता, आरएसएस में कभी भी उसकी कास्ट नहीं ली जाती है, कभी नाम नहीं लिया जाता। आपको बहुत बड़ी ताजुब की बात बता दें, संघ में अगर रामलाल तिवारी है तो रामलाल जी कहेंगे, अगर रामलाल वाल्मीकि हैं तो ये कहा जाएगा रामलाल जी। दोनों लोगों को रामलाल जी कहा जाएगा। दोनों को हर जगह बैठने का अधिकार होगा, दोनों को। संघ की शाखाओं में या संघ के उस पे एक साथ भोजन करेंगे। सभी का भोजन जो है एक साथ मिला दिया था। संघ में बिल्कुल जातिवाद नहीं है आपको, इसलिए संघ में कोई जातिवाद का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जिस तरह से आरएसएस का मुख्यालय का पूरा समर्थन है, उसकी वजह भी है चूँकि देवेंद्र फडणवीस आज्ञाकारी लोगों में है। संघ के समर्पित कार्यकर्ता नागपुर से जीत करके आए। नागपुर में के महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे कम एज का मेयर थे। और यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस जब आए थे तो सबसे ज़्यादा सभासद जीत के आए थे, जबकि नागपुर में संघ के कार्यालय के बावजूद संघ वहाँ पर जीतता नहीं था। अब देखिए क्या पोजीशन है। दूसरी वजह जो है वो ये है कि पूरे महाराष्ट्र में ये आप देख रहे हैं, ये कीर्तन वाले लोग हैं, संत लोग, और वहाँ के मंदिरों के सभी मंदिरों के लोग मैदान पे उतर आए थे। पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के उन लोगों ने प्रचार किया। आप देख रहे होंगे ये लिए हुए वाद्य यंत्र, और पूरे आप देखिए कितनी भीड़ है।
हर गांव-गांव में गए, एक गांव में इतनी भीड़। आप देखिए नंगे पैर जाना, ये मंदिर के पुजारियों का और वहाँ के कीर्तन वाले लोगों का, भक्तों का और संतों का जाना उतरना। एक एक गांव में देखिए कितनी भीड़ हुई है। ये भी जीत की वजह रही है। दूसरी वजह क्या है कि इस देश में आज़ादी के बाद दो लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ, एक चित्पावन का, दूसरा सिखों का। दोनों को न्याय नहीं मिला। दोनों को न्याय बीजेपी ने दिलाया। सिखों के बीजेपी के शासन में गए जेल और चित्पावन लोगों के महाराष्ट्र में आते। अब पता चला उनके ऊपर एक्शन हो रहा। उन सब की वजह से भी उन लोगों ने प्रचार किया है, चित्पावन लोगों ने। ये भी एक वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को बनाना ये महाराष्ट्र की मांग है। अब आप देखिए हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर, वहाँ से पूरा समर्थन, चूँकि यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे संघ के स्वयंसेवक, OTC थर्ड ईयर ट्रेंड, लगातार संघ के समर्पित और किसी पद की लालसा नहीं। मुख्यमंत्री पद के बाद उप मुख्यमंत्री बना देना, उसमें भी वो बनना नहीं चाह रहे थे। जो भी जिम्मेदारी दे दी आम आदमी की तरीके। अब देखिए दूसरी बात ये आ रही है कि RSS ने फडणवीस के अलावा कोई मंजूर नहीं, स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया और सभी लोगों की सहमत है। एकनाथ शिंदे भी देवेंद्र फडणवीस के लिए सहमत हैं और अजीत पवार पूर्णतः सहमत, सबसे पहले समर्थन देते। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी कहा था देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और संजय राउत ने भी कहा था, शरद पवार ने भी कहा था। अब आपको बताना है इसके पीछे, ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही। आपको बताना है एक अफवाह अभी उड़ाई जा रही थी, उसका भी मैं आपको क्लियर कर दूं। दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर आप अभी एकनाथ शिंदे जो थे वो अपने गांव सतारा चले गए थे, वहां से आ गए। आने पर आपको बताना है कुछ योजनाबद्ध तरीके से कम्युनिस्ट पत्रकारों ने और इंडी गठबंधन के पत्रकारों ने जानबूझ के उनसे पूछा कि आपको महाराष्ट्र की जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है। दोबारा मुख्यमंत्री पर बनने पर पूछे गए सवाल पर शिंदे ने स्पष्ट रूप से क्या कहा, देखिए अफवाह क्या उड़ाई जा रही है। अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि उन्होंने कहा कि हमको जनता मुख्यमंत्री दोबारा देखना चाहती। उन्होंने कतई नहीं कहा है, एकनाथ शिंदे ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये पत्रकारों ने पूछा कि दोबारा आपको बनाना चाहती है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता। ये जानबूझ के उन पत्रकारों ने जो तथाकथित वामपंथी पत्रकार हैं और कांग्रेस के पेट वर्कर हैं, उन लोगों ने शरारतपूर्ण कहा, जबकि उन्होंने नहीं कहा कि हमें जनता बनाना। उन्होंने जवाब क्या दिया है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना था, सिर्फ एक आम आदमी था, एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी रहूँगा। अफवाह क्या उड़ाई जा रही है, उन्होंने ये कहा एकनाथ शिंदे ने कि महाराष्ट्र की जनता मुझे दोबारा चीफ मिनिस्टर देखना चाहती। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ये बात पत्रकारों ने कही कि आपको देखना चाहती है जनता, तो उन्होंने कहा कि नहीं। और ये भी उन्होंने कहा, देखिए स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय हो चुका है, अमित शाह और मोदी जी ने, और जो भी कहेंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा इसका निर्णय भी हो चुका है, हम तीन लोग भी सहमत हैं, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस और मैं भी उन लोगों के साथ हूँ। और बाकायदे वहाँ पे एक फ़ोटो भी दिखलाई गई, आप देख लीजिए। ये भी यही नहीं, उन्होंने कह दिया कि कतई किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, मैं थोड़ा थक गया था, चूँकि दिल्ली में सर्दी होती है, हल्का सा मुझे कोल्ड हो गया था, इस कारण और गांव जाना भी ज़रूरी था, ये था। और अस्वस्थ थे वो, उनको बुखार भी था। और देखिए किस तरह से अफवाह उड़ाई जा रही है, ये आपको क्लियर हो गया, उनके बयान से क्लियर हो गया। अगर उन्होंने ये नहीं कहा, ये पत्रकारों ने पूछा कि आपको दोबारा चीफ मिनिस्टर देखना चाहते। अब तीसरी बात एक और आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा था, आपको सबसे बड़ी जो मेन बात बतलाना है, एक अफवाह और उड़ाई जा रही है श्रीकांत शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। श्रीकांत शिंदे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे फादर ने रिजाइन दे के गठबंधन धर्म का पालन किया। आज मुझे इस बात का गर्व है, आज मुझे इस बात का गर्व है
कि मेरे फादर एक राजनीतिक गठबंधन धर्म का मैं भी पालन करूंगा हमेशा, ये कहा। दूसरी आपको बता दें, श्रीकांत शिंदे एक बहुत सीनियर डॉक्टरों में हैं, टॉपर डॉक्टरों में हैं, और वो इस प्रोफेशन पे आए पॉलिटिक्स पे, और पॉलिटिक्स पे आने पे सबसे कम एज के सांसद बने। यही नहीं, इन्होंने अपने क्षेत्र की पदयात्रा की, वैसे वोट नहीं मांगा। श्रीकांत शिंदे का साफ ये कहना है कि मेरे नेता मोदी और अमित शाह हैं। श्रीकांत शिंदे ने कभी भी राजनीतिक रूप में किसी दल के साथ नहीं, सिर्फ महायुति का ही प्रचार किया। दूसरी आपको बताना है कि श्रीकांत शिंदे को 2022 में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उद्धव आदित्य ठाकरे को आगे करना है, इसलिए विद्रोह किया था। चूंकि एकनाथ शिंदे ने यह स्पष्ट कहा था कि उद्धव लगातार आदित्य को बैक कर रहे हैं, इसी कारण बस एकनाथ शिंदे कतई श्रीकांत शिंदे को आगे डिप्टी सीएम पद पर नहीं करेंगे। ये बात जो है ये शिवसेना शिंदे के गुट की ओर से है। ये खास तौर से एकनाथ शिंदे ने भी स्पष्ट कहा, और श्रीकांत शिंदे ने स्पष्ट इशारा किया, मैं तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता हूँ, मैं मंजूर ही नहीं कर सकता हूँ कोई भी पद स्टेट पे या डिप्टी सीएम का। ऐसी कहीं बात नहीं चली। स्वयं एकनाथ शिंदे ने भी इशारा किया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने खुद विरोध किया था और मैं इसी बात पे अलग हुआ था उद्धव ठाकरे से। देखिए ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब आप देख सकते हैं, ये श्रीकांत शिंदे है और ये एकनाथ शिंदे है और ये श्रीकांत शिंदे। आप देखिए बाप बेटों में एक कितनी मासूमियत है, कितनी मासूमियत है। आप देखिए अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आया कि एक श्रीकांत शिंदे को एकनाथ शिंदे ने बैक किया। भाजपा ने इनको टिकट दी थी श्रीकांत शिंदे को, चूंकि योग्य थे, एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे और सबसे कम एज में जीत करके आए। और दूसरा आप देखिए इधर क्यों शिवसेना टूटी थी, सिर्फ एक वजह थी कि उद्धव ठाकरे जो थे वो आदित्य ठाकरे को बैक कर रहे थे। आपको बतला रहे हैं महाराष्ट्र में ये पोजीशन है कि बाल ठाकरे जी ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को आगे किया नहीं किया था। ये उद्धव ठाकरे खुद जबरदस्ती आगे आ गए, सबको ढकेल करके, सबको राजनीति से बाहर करके। राणे को बाहर निकलाया इन्होंने, छगन भुजबल को बाहर निकलवाया, सभी को मतलब इन्होंने बाहर निकलवाया। यही नहीं, आपको संजय निरुपम को बाहर निकलवाया, तमाम बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने बाहर निकलवाया, शिंदे को भी। और क्या पोजीशन हुई कि जो स्थित, जो इज्जत, जो सम्मान टॉप का बाल ठाकरे ने पाया था वो उद्धव कहीं नहीं पा पाए। उद्धव बिल्कुल किनारे हो गए। 9% वोट मिला है, आप अंदाज लगा ले, 9 से 11% के बीच में वोट मिला है, कितना कम शिवसेना। और उद्धव के बेटे का उसकी तो राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई। लास्ट में उद्धव के बेटे को जिताया गया है। हकीकत है वहाँ के तमाम दलों ने जिताया है, तमाम बड़े राजनीतिक, देश के बड़े राजनीतिक दल ने भी, इसलिए कि बाल ठाकरे का पोता है। अगर वहाँ ये होता उद्धव ठाकरे का लड़का के रूप में प्रचार होता तो वो लोग कभी वोट न देते। अब आप समझ सकते हैं ये भी बात गलत निकली। अब एक चीज़ आ रही है कि 4 लोगों के चीफ मिनिस्टर पे नाम चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। विनोद तावड़े का, चंद्रशेखर बावनकुले का और चंद्रकांत पाटिल का और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर महोल का। चारों महाराष्ट्रियन हैं और चारों मराठी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रशेखर बावनकुले जो हैं ओबीसी से हैं, मराठी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर महोल जिनको चीफ मिनिस्टर की बात चल रही, उन्होंने स्पष्ट कहा ऐसा सोच नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, ये अफवाह है, टोटली अफवाह है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं सीएम, मैं बन ही नहीं सकता हूँ। दूसरी बात आपको बताना है कि फडणवीस को इसलिए भी बनाना पड़ेगा, बीएमसी का चुनाव जीतना है, उसके लिए सबसे फिट आदमी फडणवीस होंगे। ये बात मैं नहीं, ये शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है, ये शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है। और आपको बता दें हकीकत ये है कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया था मोदी जी और अमित शाह जी ये और नड्डा जी, इनका टाइम नहीं मिल रहा है।